हाँ बेटा, क्या लिखे क्वेश्चन है हमारा, पतले उत्तल लेंस के लिए सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटर का जो आपको 5 नंबर या 3 नंबर का, या तो लघु में आएगा या तो दीर्घ में आएगा, और हर साल आता है क्वेश्चन। या तो लिखा होगा लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, ठीक है, या तो लिखा होगा पतले लेंस के लिए सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। n है अपवर्तनांक, f है फोकस दूरी, r1 r2 है लेंसों के जो पृष्ठ हैं उनकी त्रिज्याएं। एक लेंस हमने पढ़ रखा है 2 पृष्ठों से मिलकर बनता है, एक ये पृष्ठ और दूसरा ये पृष्ठ। 2 पृष्ठों से क्या बनता है, मिलकर बनता है। ठीक है, ये L है, यहाँ पे हमने मान लिया ये B है, ये मान लिया हमने D है, यहाँ मान लिया हमने E है। तो एक पृष्ठ कौन सा बेटा, L B D, एक ही वाला पृष्ठ हो गया, और एक है L E और D। ठीक है, 2 पृष्ठ हैं। एक बार इस पृष्ठ से प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, पहला वाला I डैश। जैसे ही इस पृष्ठ से प्रकाश किरण अपवर्तित होगी, ठीक है, तो तुरंत प्रकाश दूसरा प्रतिबिंब बनाएगा, क्या बनाएगा, I। पहली वाली वस्तु का प्रतिबिंब है I डैश, और ये इसके लिए वस्तु का कार्य करती है, I के लिए ये वस्तु का कार्य करती है, क्योंकि इसी प्रकाश किरण को अपवर्तित करके ये बनाया जाता है। तो इससे ये बना, इसलिए ये वस्तु का कार्य करेगी कब, जब ये प्रतिबिंब बनेगा। I डैश के लिए वस्तु है O और I के लिए वस्तु है I डैश। ठीक है, ये याद रखना आप। कैसे करेंगे, तो पहले इसके बारे में लिखेंगे क्या हम, L एक पतला उत्तल लेंस है। L एक कैसा उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस है। ठीक है, जिसके माध्यम का अपवर्तनांक, बाहर वाले का अपवर्तनांक n1 है और अंदर लेंस का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। ठीक है, लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या मान लेना, इस पृष्ठ की r1 है, इस पृष्ठ की क्या है बेटा, r2 है। ठीक है, अब पृष्ठ L B और D यानी ये वाले पृष्ठ से u दूरी पर क्या रखी है, कोई वस्तु O। इससे चलने वाली प्रकाश किरण इस पृष्ठ का प्रतिबिंब बनाती है I डैश, जिसकी हमने दूरी मान रखी है प्रतिबिंब की V डैश। ठीक है, I डैश की दूरी क्या मान रखी है हमने, V डैश। L E और D दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब ये बन रहा है और वस्तु का कार्य क्या कर रही है, I डैश। ठीक है, तो ये वस्तु का कार्य कर रही है, तो ये वस्तु की दूरी कहलाएगी कब, जब ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो 2 अपवर्तनांक है। इससे पहले वाला टॉपिक आपने अगर पढ़ा रखा है तो वह है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो हमने पढ़ा रखा है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, ये हमारा गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r। 2 माध्यम उसमें भी हैं, इस फॉर्मूले में भी हैं, u v वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, r त्रिज्या, सब कुछ है। ठीक है, इसी से लगाएंगे हम। ठीक है, कैसे, तो 2 पृष्ठ हैं, तो पहला पृष्ठ लिख लो, पृष्ठ L B D, कौन सा, L B D, ये वाला हिस्सा इधर वाला। ठीक है, L B D, इससे पहले वाले से प्रतिबिंब बन रहा है I डैश। ठीक है, तो पृष्ठ L B D में जब ये पृष्ठ लेंगे, फॉर्मूला हमने रखा उठा के n2/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r। अब पृष्ठ के अनुसार अपवर्तनांक तो ठीक है, V यानी प्रतिबिंब, तो L B D के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I डैश, जिसकी दूरी क्या मानी है, V डैश। तो V की जगह क्या आ जाएगा, V डैश, n1/u, u है वस्तु की दूरी, और पहले वाले का जो वस्तु है वो क्या है, u दूरी पर, तो वस्तु की दूरी ठीक है, n2 माइनस n1/r। तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या मानी है, r की जगह r1। ठीक है, प्रतिबिंब V डैश, वस्तु ठीक थी, r की जगह क्या हो गया, r1। ये पहला पृष्ठ था, समीकरण क्या बनाया हमने, 1। दूसरा पृष्ठ, इस बार लेंगे पृष्ठ उस तरफ वाला बेटा, L E D में फॉर्मूला सेम यही करना है, बस R1 की जगह R2, और अब
अंदर से पहले बाहर से अंदर जा रहे थे तो अपवर्तनांक लिखे थे, अब हम क्या करेंगे अंदर से कहाँ जाएंगे बाहर की ओर, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएंगे जस्ट बदल जाएंगे। तो जहां n2 वहां n1 होगा, जहां n1 है वहां क्या हो जाएगा n2, और कुछ नहीं करना आपको। n2 की जगह क्या लिखना है n1, ठीक है, अपॉन v डैश, v है प्रतिबिंब और दूसरे वाले का प्रतिबिंब है i की दूरी क्या मानी है v, तो v डैश की जगह क्या आ जाएगा v, माइनस n1 की जगह क्या रखना है n2 u, वस्तु की दूरी अभी अभी बताया था i के लिए वस्तु है i डैश, तो दूरी क्या कहलाएगी v डैश। तो यहाँ पे u की जगह क्या लेंगे हम v डैश इक्वल n2 माइनस n1, तो n2 की जगह में n1 रखना है, n1 की जगह क्या रखना है n2 रखना है, अपॉन में r1 की जगह दूसरा प्रश्न तो r2। क्या चेंज किया तो एक चीज लिख देना, v डैश की जगह हमने क्या रखे u की जगह क्या रखा है v डैश, वस्तु ये यहाँ पे कार्य कर रही है तो हमने u की जगह v डैश रखा। समीकरण क्या बनाया इसको हमने 2, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 को 2 से क्या करने पर जोड़ने पर, LHS बेटा अलग जुड़ेंगे RHS अलग, तो LHS को LHS से जोड़ेंगे, ये LHS है हमारा, ये पूरा उतारो n2 अपॉन v डैश माइनस है n1 अपॉन u, लिख लिया, बीच में लगाएंगे प्लस। दूसरा समीकरण क्या है इधर वाला n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर, इधर के जोड़ दो, तो ऊपर वाले में क्या लिखा है n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस जोड़ेंगे किससे n1 माइनस n2 अपॉन r2 से, जोड़ देंगे हम। अब कुछ कट रहा है n2 अपॉन वी डैश, n2 अपॉन वी डैश, ये प्लस का है और ये कैसा है माइनस का, ये क्या हो गया हमारा कैंसल हो गया। इधर देखो n1 अपॉन वी प्लस का, ये u माइनस का, तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे तो आएगा n1 अपॉन वी और माइनस का n1 अपॉन u बराबर, इधर जैसे लिखा वैसे लिख दो, या ऐसा करो अगर देखो यहाँ n2 है यहाँ n1 है, यहाँ n1 है यहाँ n2, उल्टा लिखा है ना, अगर एक जैसे हो जाएंगे तो कॉमन हो जाएंगे, तो एक जैसे करने के लिए क्या करो माइनस चिन्ह जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये आगे आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा पीछे। तो क्या बचा यहाँ पे जैसा लिखा वैसा लिख दो n2 माइनस n1 अपॉन r1, यहाँ से जैसे ही हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पलट जाएगा जस्ट n1 की जगह आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन में क्या लिखा r2, दोनों से क्या कॉमन, इधर देखो n1 दोनों में लिखा है, n1 बाहर ले लिया, ऊपर से n1 चला गया 1 बचा, नीचे क्या लिखा है v, माइनस यहाँ भी 1 बचा, नीचे क्या लिखा है u इक्वल, इधर क्या कॉमन तो n2 n1 यहाँ भी दोनों कॉमन ले लेंगे, तो n2 माइनस n1 बाहर ले लिया हमने, क्या बचा अंदर, तो ऊपर चला गया, ऊपर बचा 1 और नीचे r1, ऊपर 1 और नीचे क्या बचा r2, इतना आया। इसके बाद n1 गुणे में इधर भेजेंगे भाग में, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल, भाग में यानी दोनों में अलग अलग भाग दे दो, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, दोनों के नीचे n1 आ गया, ये n1 से n1 कैंसल, इधर जैसे लिखा वैसे लिख दो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। आपने पढ़ रखा है ये जो दिख रहा है हमको, तो हमने पढ़ रखा है कि 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, जनरल फॉर्मूला है लेंस का फोकस दूरी के लिए कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू किसके बराबर होता है 1 अपॉन एफ के, यूवी में संबंध पड़ा होगा, तो इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं 1 अपॉन एफ, तो इस पूरे की जगह हमने रख दिया 1 अपॉन एफ बराबर। पहला चैप्टर पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन में हमने पढ़ रखा है n किसके बराबर होता है n2 अपॉन n1 के, तो n2 अपॉन n की जगह क्या रखेंगे हम n, इसकी जगह रख दिया n, ये पूरा कट गया 1 बचा, इधर क्या लिखा है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हमारा देखो आ गया, यही लाना था हमें, ये देखो आ गया, ठीक है। बस हमें याद रखना ये फोकस दूरी का फॉर्मूला, फोकस दूरी रख दी, ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला n का n2 अपॉन n1 किसके बराबर होता है n के, n रख दिए पूरा कट गया 1 बचा, इधर जैसे लिखा लिखे, ये हमारा लेंस मेकर सूत्र, या पतले लेंस के लिए लेंस का क्या है हमारा ये सूत्र है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर करेंगे, ठीक है।